गुरु की कृपा पे सतत चलते रहेंगे तभी आपके ऊपर गुरु कृपा करेगा, भगवान कृपा करेगा। मोक्ष एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट में लेटा जी एक राम बिंदु पसारा, एक राम जगत से न्यारा। जी। सीताराम दोस्तों आज आपको लेकर आए हैं चित्रकूट से लगभग 100 किलोमीटर दूर बीहड़ घनघोर जंगलों के अंदर एक ऊंची पहाड़ी में। यहाँ पर एक महात्मा वर्षों से रहकर भजन साधना करते आ रहे हैं। बहुत ही दिव्य और सिद्ध महात्मा हैं। आज आपको उनके दर्शन कराने वाले हैं। तो ये चलते हैं दोस्तों सीधा कुटिया की ओर। देखिए दोस्तों, इस तरह की चढ़ाई, काफ़ी ऊंचा पहाड़ है। वहाँ पहुँचने में लगभग 1 घंटे का समय लग जाता है। फाइनली दोस्तों हम महाराज जी की कुटिया में आ गए हैं। आप देख सकते हैं सीताराम महाराज जी। देखिए दोस्तों, काफ़ी ऊंची पहाड़ी के ऊपर आए हैं और ये महाराज जी की सरपत और कांसे की बिल्कुल साधारण सी कुटिया है और ये बगल में दूसरी छोटी सी कुटिया है। महाराज जी अपना यहाँ पर भजन साधना कर रहे हैं। बहुत ही दिव्य और सिद्ध संत हैं। ऐसे अलौकिक संत कभी कभार ही देखने को मिलते हैं। सीताराम महाराज जी। सीताराम सीताराम। ओम नमो नारायण आनंदम परमानंदम। महाराज जी भजन साधना हो रहे हैं। बस बैठे हैं, आनंद ले रहे हैं। आए हैं इलाहाबाद से बच्चे परीक्षा देने। अच्छा। बस भोजन वोजन वही बच्चे बना रहे हैं अपना। तो अभी भोजन प्रसाद नहीं बना महाराज? अभी बन रहा है। बन रहा है। हाँ। चेला बना रहा है। हाँ जी महाराज जी, आपके लिए ये थोड़ा सा मैं राशन पानी आटा है। साधु संत की सेवा। और ये महाराज जी चावल हैं आपके लिए। वाह वाह वाह। और दाल भी ले आया हूँ। मूंग की दाल है। जी जी। ये महाराज जी थोड़ा नमक और तेल है। वाह 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 वाह। जय हो महाराज जी। आपकी कुटिया बिल्कुल साधारण सी है, कांसा और कुसा से बना है। हाँ नहीं, अब कुटिया भी है। एक चेला आया है अभी। अच्छा। 15 बाई 30 का पिलर उलर खुदावाई, बालू वालू गिराए, क्या उठा। अच्छा महाराज। सब बनवाएगा 15 बाई 30 का। पक्की? हाँ एकदम फुल। आगे पत्रा उत्तरा रहेगा, बनवाएगा अपने लिए। अब हमारे लिए क्या बनवाएगा। जी। जगत भगत है, बनवा रहे हैं। अब आनंद तो कुटिया में है, वो पक्के में कहाँ है। हाँ। बहुत एकांत में महाराज जी आपकी कुटिया है। अब एकांत है, सब प्रभु की इच्छा है। अपने इच्छा से कुछ नहीं होता। जी। प्रभु ने आके यहाँ आश्रम बनवाया और यहाँ एक लंगड़ा बाबा आश्रम है गांव में। अच्छा। वहाँ अमृतानंद महाराज और ब्रह्मचारी जी महाराज की समाधि है। जी। तो उनकी शरीर 2005 में पूरी हुई। अच्छा। अमृतानंद महाराज कहा करते थे लोगों से कि पहाड़ी देख रहे हो, इस पहाड़ी पे आएगा एक सन्यासी, कैलाशपुरी बनाएगा। जी। और 2013 में हम आए। अब चालू तो हो ही गया है। जी। धीरे 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 धीरे। हाँ। इधर महाराज जी अपना भोजन प्रसाद आप बनाया करते हैं? भोजन प्रसाद इधर बनता रहता है। जैसे अब पानी बरसात हुई तो अंदर ही बनता है। बरसात नहीं हुई, ज्यादा कोहरा पड़ गया तो यहाँ बनता है। हाँ। कोहरा नहीं पड़ा तो वहाँ बनता है। अच्छा। हाँ। और इधर महाराज जी आपके भोजन प्रसाद आलू वगैरह सब ऐसे पड़े रहते हैं? वैसे चेले चापड़ ले आते रहते हैं। पड़ी है, जिसको जो बनाना खाना मौज करिए। अच्छा। इधर भी महाराज जी चावल वगैरह रखे हैं। सब चावल गिलहरी फाड़ फाड़ के अपना खा रही है मनमानी। अच्छा, गिलहरी फाड़ दिया महाराज जी? गिलहरी। अच्छा। हाँ, 10-5 गिलहरी इकट्ठा हो गई। अपना उसी चावल में जंग लड़ना चालू किए, फाड़ दिए थैली को। हाँ। महाराज जी आपकी जो ये जटर होती हैं तो इनमें कुछ लगाते हैं क्या? कैसे इतनी बड़ी? लगाते नहीं है। असल में बड़ी होने पे तागा बांध दिया जाता है, टूटने का डर रहता है। अच्छा। तो तागा बांध दिया जाता है, बढ़ती रहती है। अच्छा। कहीं कहीं तागा की भी जरूरत नहीं पड़ती। जी।
टूटने के नाते तागा बांध दिया जाता है। अच्छा महाराज जी। ये टूटती नहीं है, तब नहीं, ज्यादा लंबी होने से टूटने का डर रहता है। हाँ। ये देखे दोस्तों, चारों तरफ से आपको जंगलों के दृश्य देखने को मिलेंगे और ये महाराज जी की इधर कुटिया है। आइए आपको कुटिया के अंदर के दृश्य भी दिखा देते हैं। ये देखें, ये महाराज जी की कुटिया के अंदर के दृश्य है। यहीं पर महाराज जी का धूना भी है और यहीं पर महाराज जी का बैठका भी है, आप देख सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये महाराज जी का धूना है और यहीं पर महाराज जी का बैठका है। कोई कामना जब नहीं रह जाती जी। तभी आदमी मोक्ष प्राप्त कर सकता है। अच्छा। मोक्ष, लेकिन कामना तो एक दिन में मरती नहीं। जी। जब तक कामना वासना शरीर में रहेगी तब तक आप मोक्ष को नहीं प्राप्त हो सकते। जी। इसलिए मोक्ष की प्राप्ति के लिए साधु संतों की शरण में जाइए, गुरु के चरणों में जाइए, गुरु भजन कीजिए। धीरे धीरे निरंतर धीरे धीरे आपकी वृत्तियां शांत होने लगेंगी, आपकी कामनाएं मरने लगेंगी, आप मोक्ष के पथ पे चल देंगे। जी। मोक्ष के पथ पे आप चल देंगे, लेकिन एक दिन में मोक्ष प्राप्त नहीं संभव। ये सतत गुरु भजन, गुरु कृपा होती है। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, अगर ध्यान भी कीजिए तो अपनी गुरु मूर्तियों की कीजिए। पूजा मूलम गुरु पदम, जो पूजा का मूल मंत्र है, जो गुरु ने आपके कानों में वाक्य दिया है, उसी का सतत प्रयास करिए करने के लिए। जी। मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, जो आपको मंत्र का मूल, जो गुरु आपको वाक्य दिया है, उस पर सतत चलने की कोशिश कीजिए। मोक्ष मूलम गुरु कृपा, जब आप गुरु की कृपा पे सतत चलते रहेंगे तभी आपके ऊपर गुरु कृपा करेगा, भगवान कृपा करेगा मोक्ष का। जी। महाराज जी, जंगली जानवर परेशान नहीं करते यहाँ? जंगली जानवर परेशान नहीं करते, जंगली जानवरों का आभास है, उनसे मुझे कोई खतरा नहीं है। जी। इसलिए वो कोई खतरा नहीं, बल्कि वो लोग सुरक्षा ही देते हैं। हाँ। भोजन प्रसाद की व्यवस्था कैसे होती है महाराज जी? भोजन प्रसाद चेले चापड़ हैं सब। हाँ। गांव वाले भी हैं, देते रहते हैं, अन्न सूली भी होती है, बाहरी भी चेले हैं, सब आते जाते रहते हैं, भोजन भजन देते रहते हैं, सब लाते रहते हैं। जैसे आपने ही लाख दिया सब, जी, ऐसे सब लाख देते रहते हैं। अच्छा महाराज जी। हाँ, साधु संतों की सेवा तो करते रहते हैं, बहुत से लोग हैं। कभी महाराज जी भूखे भी रहना पड़ता है यहाँ? ऐसा भी नहीं है। क्षुधा से पीर सही सकई निजोगी, साधु संत भूख को नहीं बर्दाश्त करते। साधु संत अगर भूख नहीं बर्दाश्त करते, भगवान तुरंत उनकी व्यवस्था करते हैं, एक पल नहीं लगती। इसलिए साधु संत भूखे रहते ही नहीं, कोई न कोई लाग देगा, कोई न कोई जगत भगत खिलाएगा पिलाएगा। सब प्रभु की कृपा, गुरु महाराज की कृपा। भजन करिए, हर कृपा बनेगी। जी। भजन नहीं करेंगे कोई कृपा नहीं बनेगी। भजन करिए, इस सृष्टि का आनंद लीजिए, 84 लाख योनि का अनुभूत कीजिए अपने अंदर। अब भजन नहीं किए, आप राक्षस रह गए, आपकी गति गंदी होगी। भजन करेंगे आपकी गति अच्छी होगी, इतनी अच्छी होगी कि आप भजन के बल पे ही एक दिन मोक्ष को प्राप्त होंगे। भजन के ही बल पे हर कामनाएं मरेंगी, भजन की बल पे ही हर कामनाएं पूर्ण होंगी। हर कामनाएं जब पूर्ण होती हैं तभी मोक्ष प्राप्त संभव है। जब हर कामना पूर्ण हो गई, जब कुछ बाकी ही नहीं, तभी मोक्ष है। जब तक बाकी है तब तक मोक्ष नहीं है। तो मोक्ष के बाद फिर महाराज जी जन्म मरण बंद हो जाता है? मोक्ष के बाद फिर जन्म मरण बंद हो जाता है। मोक्ष के बाद आप दिव्य विभूति हो जाते हैं। दिव्य विभूति मतलब पार ब्रह्म परमेश्वर जो है, भगवान जो है, वही आप हो जाते हैं।
उसकी मर्जी है, बड़े बड़े काम करने के लिए युगों युगों में बड़े बड़े लोगों को भेजता है। बड़े बड़े साधु संत आते हैं कि नहीं, सूर आए, तुलसी आए, कबीर आए, किनाराम, तुकाराम, भगवान अवधूत, मीराबाई, विठल राम, सब आते गए, तैलंग स्वामी, सब बड़े बड़े, कबीरदास, ये लोग दैवी थे, दैवी डायरेक्ट आए, यहाँ खेला करना चालू किए। चाहे मीराबाई आई, चाहे तुलसीदास आए, चाहे किनाराम आए, चाहे जो आया संत, वो यहाँ दिव्य काम करके चला गया। उस लोग भगवान के विशेष ये लोग थे जो भेजे गए इस सृष्टि पे। कबीरदास आए, बहुत बड़ा बदलाव किए, तुलसीदास आए, बहुत बड़ा बदलाव किए, किनाराम आए, बहुत बड़ा बदलाव किए। ऐसे समाज में साधु संत आते गए, बड़ा बड़ा बदलाव। आज इसी बदलाव पे साधु संत की ही कृपा से आज राम मंदिर भी बना। साधु संत की ही कृपा से ऐसा प्रधानमंत्री मिला, जो प्रधानमंत्री धार्मिक हो, दैवी हो। वो जितना अच्छा राजकाज चला सकता है, पढ़ने वाला थोड़ी चला सकता है। बहुत से लोग महाराज जी कहते हैं कि राम मंदिर की जगह अस्पताल बनना चाहिए था। अरे राम में अस्पताल क्या जरूरी है? अपना कर्म अपना अस्पताल में जाओ भोगो। अस्पताल में जाओगे भोगना पड़ेगा, राम के मंदिर में जाओगे आनंद पाओगे। राम तो हमारे मेन हैं, जिससे हमारी उत्पत्ति हुई। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट में लेटा जी। एक राम बिंदु पसारा, एक राम जगत से न्यारा जी। तो महाराज राम का मंदिर नहीं बनना चाहिए? राम का भी मंदिर बनना चाहिए, जरूरी है। हॉस्पिटल तो दूसरी बात है, हॉस्पिटल दूसरी जगह बना दो, मंदिर दूसरी जगह नहीं। जहाँ वेद पुराण एकदम निश्चित बताए नहीं, भगवान फला तारीख को पैदा हुए, हर चीज निश्चित है। यही एक ऐसे पार ब्रह्म परमेश्वर हुए जिनकी तारीख निश्चित है कि फला नक्षत्र में, फला महीने में, फला, और किसी का निश्चित नहीं। जी। भगवान राम का मंदिर न बने, अस्पताल बन क्या होगी? अस्पताल तो लाखों बन रहे हैं, लेकिन हमारा मूल अयोध्या था। अयोध्या में भगवान मंदिर बनना जरूरी था, बन गया। पूरे भारत में ऐसा कोई गांव नहीं बचा जहां उत्सव नहीं हुआ। हम रायपुर में थे, वहां भी हर गांव में हम लोगों को बुलाया जाता था। अच्छा। कलश यात्रा में शामिल होते थे, अक्षत दिया जाता था। हाँ, वहाँ की महिलाएं कलश यात्रा पूरे गांव में लेके नगाड़े ढोल नगाड़े, दीपावली, फिर आश्रम में भी दीपावली मनाई गई। 2-4 10 हजार का बम पड़ाका, मोमबत्ती, दिया सब जलाए गए, सुंदरकांड का पाठ हुआ वहाँ हर गांव में, आश्रम में भी। अच्छा। हाँ। तो फाइनली दोस्तों हम पहाड़ के नीचे आ गए हैं। संतों की तपस्थली का वीडियो आपको कैसा लगा भी आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। जल्द ही मिलते हैं एक नई जगह एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए कामतगिरी जर्नी की ओर से आप सभी को धन्यवाद।